नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। रीजनिंग की शुरुआत एक ऐसे चैप्टर से कर रहे हैं जहां से हर एग्जाम में यहां से 2 या 3 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा यूपी ट्रिपल स्थित यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछता है। जितने भी एग्जाम होते हैं जिस एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो रीजनिंग में इस चैप्टर से सिलॉजिज्म चैप्टर से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। बच्चों को बहुत क्वेश्चन गलत होता है तथा बना नहीं पाते। लेकिन आज हम इस बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ेंगे जिससे कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा। दोस्तों आप सब लोगों को पेन और पेपर लेकर बैठिए और नोट करते चलिए, साथ ही साथ नोट करते चलिए जिससे कि आपको बाद में बार उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही मात्रा में आपको समझ में आएगा। दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि सिलॉजिज्म चैप्टर, सिलॉजिज्म को हम न्याय निगमन या न्याय संगत कहते हैं। सिलॉजिज्म चैप्टर में एक स्टेटमेंट रहता है और कंक्लूजन रहता है। स्टेटमेंट 1 या 2 या 3 या 4 कई वैरायटी के होते हैं, कई प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, उसमें दिया रहता था। उसको देख करके ही स्टेटमेंट को हम देख करके ही अपने निष्कर्ष को निकालते हैं कि स्टेटमेंट में कहा क्या गया है और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो स्टेटमेंट हम देखते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट 2 प्रकार का होता है। स्टेटमेंट 2 प्रकार का होता है। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है और दूसरा पार्टिकुलर स्टेटमेंट होता है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां से हमें किसी भी वस्तु की 100% जानकारी मिलती है, पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। 100% जानकारी यहाँ से मिलती है यूनिवर्सल से, तथा पार्टिकुलर में 100% से कम या अधूरी जानकारी मिलती है। पूरी जानकारी में जैसे हुआ कि सभी मार्कर ब्लैक हैं। इसमें कहा गया कि सभी मार्कर ब्लैक हैं, तो जितने भी मार्कर हैं वो सभी ब्लैक हैं। यहाँ एक पूरी जानकारी मिल रही है कि जितने भी मार्कर यहाँ पर है सभी ब्लैक हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ कहा गया है कि कुछ मार्कर ब्लैक हैं। तो यहाँ इससे पता चल रहा है कि कुछ जितने भी मार्कर हैं उसमें से कुछ मात्रा में मार्कर जो हैं वो ब्लैक हैं, काले हैं। तो यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट है वहाँ से 2 प्रकार की निष्कर्ष 2 प्रकार से सेंटेंस बनते हैं तथा पार्टिकुलर अधूरी जानकारी से भी 2 प्रकार के बनते हैं। इसमें देखा सभी मार्कर ब्लैक हैं, यहाँ से पूरी जानकारी मिल रही सभी, और सभी का एक निगेटिव फॉर्म होता है कोई नहीं। इससे भी पता चल रहा है कि 100% जानकारी मिल रही, कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो इससे भी 100% जानकारी मिल रही है। लेकिन इसका निगेटिव कुछ नहीं, सम नॉट, कोई नहीं का नो। दोस्तों हम देखते हैं कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है वहाँ से 100% जानकारी मिलती है। इसके 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं, सभी और कोई नहीं, तथा पार्टिकुलर जहाँ से अधूरी जानकारी मिलती है। इसके भी 2 हैं, एक सम कुछ है और कुछ नहीं, एक पॉजिटिव में दूसरा निगेटिव में। इसमें भी एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि एक सेंटेंस है, साथ ही साथ दोस्तों आप नोट करते चलिए। आज का चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको इसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी तथा आप इसको नोट करते रहिए साथ ही साथ। जैसे इसमें दिया गया पहला है सभी A B हैं, ए या बी की जगह दुनिया की कोई भी वस्तु रखी जा सकती है। चाहे आप कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ यहाँ रख सकते हैं, चाहे सभी कुर्सी मेज है, सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी आदमी औरत है। कोई भी स्टेटमेंट दुनिया का कोई भी वस्तु यहाँ पर रखा जा सकता है ए या बी की जगह पर। सभी ए बी हैं। दूसरा हो गया कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तीसरा कुछ ए
बी हैं, कुछ ए बी हैं, और चौथा हो गया कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि दो नियम हैं। इस चैप्टर को हल करने में दो नियम हैं जिससे कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने नहीं पाएगा। उन्हीं दो नियम को आप देख लीजिए और उसी दोनों नियम पर आधारित सभी पूरा चैप्टर आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं बिना समय गंवाए। मात्र 2-3 सेकंड में आपको अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता देते हैं इसमें कि अगर ये ऐसा चैप्टर है जिसको कि वेन डायग्राम के द्वारा बनाया जाता है। वेन डायग्राम के द्वारा कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तथा कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो चूहा और बिल्ली में क्या संबंध है? इस चैप्टर को मूलतः हम वेन डायग्राम से बनाते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम मूलतः वेन डायग्राम से बनाते हैं, लेकिन इसमें वेन डायग्राम से बनाते हैं, लेकिन इसको हम वेन डायग्राम से नहीं पढ़े, क्योंकि वेन डायग्राम में बनाते बनाते ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारा क्वेश्चन जो वहाँ बहुत कम मात्रा में सही हो पाता है, काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है वेन डायग्राम से। जैसे कि हम इसका एक डेमो देख लेते हैं, वेन डायग्राम का कैसे क्वेश्चन बनता है तथा कैसे उसको हम समझेंगे कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से बच्चे बना देते हैं इसमें कि वेन डायग्राम से इसका ये होगा, उसका होगा, उसका कई मायने, उसके कई अर्थ निकलते हैं वेन डायग्राम से। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं वेन डायग्राम से। कुछ आम सेब हैं। पहला है कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। ये हमारा कथन है, कुछ आम सेब हैं। तथा दूसरा कथन है कुछ सेब अंगूर हैं। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब अंगूर हैं। अब निष्कर्ष है निष्कर्ष पहला कि कुछ कथन है कुछ आम सेब हैं और कुछ सेब अंगूर हैं। निष्कर्ष है कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं। तथा दूसरा है कुछ आम अंगूर हैं तो कुछ आम अंगूर नहीं हैं, कुछ आम अंगूर नहीं हैं, अंगूर नहीं हैं। अब इसको हम देखते हैं वेन डायग्राम से हल करके। वेन डायग्राम से हम देखते हैं इसका क्या क्या बनेगा, कितनी पॉसिबिलिटी बनती है इसमें कि कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं। दोस्तों देखते हैं हम कुछ आम अंगूर हैं। आम, सेब और अंगूर। हमें देखते हैं कि कहा गया क्या कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं तथा कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब अंगूर हैं। इसका एक डायग्राम ये बन गया वेन डायग्राम से। इसका एक बना ये। और दूसरा देखते हैं आम हो गया, सेब हो गया तथा एक तीसरा हो गया अंगूर। दूसरा ये बनेगा कि कुछ आम सेब हैं तथा कुछ सेब अंगूर हैं। इसको हम पहला कैसे बना सकते हैं, ये भी हमारा सही है। दूसरा ऐसे बना सकते हैं, ये भी हमारा सही है। तथा तीसरा हम देखते हैं आम,
सेब तथा ए भी बनेगा अंगूर। ये भी हमारा डायग्राम सही है कि कुछ आम सेब हैं तथा कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब अंगूर हैं। अब हमारा ये 3 डायग्राम बन गया, 3 बना। एग्जाम में बच्चे यही कोई इसको बनाएगा, कोई इसको बनाएगा, कोई इसको बनाएगा वेन डायग्राम से। अब इसको देखते हैं कि कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, निष्कर्ष में कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं। आम अलग है, अंगूर अलग है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर कुछ आम अंगूर नहीं है, कुछ आम अंगूर नहीं है, ये वाला सही हो गया। कुछ आम अंगूर नहीं है, कुछ आम अंगूर नहीं है, अंगूर अलग है, आम अलग है। फिर दूसरा डायग्राम हम देखते हैं कि आम सेब, कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं। हाँ, दूसरा हमारा सही हो गया, दूसरे डायग्राम से ये वाला सही हो गया। कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं, सही हो गया। कुछ आम अंगूर नहीं है, कुछ आम अंगूर नहीं है, कुछ आम अंगूर नहीं है। हम पहले देखते हैं कि इसमें दिया गया है दूसरे डायग्राम से कि कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं। हाँ, ये वाला सही हो गया, कुछ आम अंगूर हैं। तो दूसरा देखते हैं कुछ आम अंगूर नहीं है। जब कुछ आम अंगूर है तो कुछ आम अंगूर नहीं है, ये भी सही हो गया। अब हम तीसरे डायग्राम से देखते हैं कि कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं। हाँ, कुछ आम का कुछ भाग अंगूर है। हाँ, ये वाला सही है। तो दूसरा देखते हैं कुछ आम अंगूर नहीं है, कुछ आम अंगूर नहीं है, ये वाला गलत हो गया। तो दोस्तों, हम इस प्रकार देख चुके हैं कि वेन डायग्राम से हमने 3 वेन डायग्राम बनाया एक क्वेश्चन के लिए। तीनों में अलग अलग वैरायटी मिली है तथा तीनों का अलग अलग हमारा क्वेश्चन सही हुआ। पहले में हमने देखा कि पहला गलत हो गया, दूसरा सही। दूसरे डायग्राम से हमने देखा कि पहला भी निष्कर्ष सही हो गया, दूसरा भी निष्कर्ष सही हो गया। तीसरे डायग्राम से हमने देखा कि पहला निष्कर्ष हमारा सही है तथा दूसरा गलत है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वेन डायग्राम से हम क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो उसमें भिन्नता पाई जा रही है। तो इसी कारण हम इस चैप्टर को वेन डायग्राम से नहीं पढ़ेंगे, वेन डायग्राम से नहीं पढ़ेंगे तथा 100% अपने क्वेश्चन को सही करेंगे बगैर वेन डायग्राम के। बिना वेन डायग्राम के हम क्वेश्चन को हल करेंगे और हमारा 100% क्वेश्चन सभी का सभी सही बनेगा। दोस्तों, बस इसमें 2 रूल हैं, 2 नियम हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, साथ ही साथ आप नोट करते चलिए। पहला रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है कि अगर आपका कथन जो दिया गया है वो पॉजिटिव में है तो हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव में है तो हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव में बनेगा। अगर आपका कथन निगेटिव में है तो आपका निष्कर्ष जो बनेगा वो हमेशा निगेटिव में बनेगा। ये पहला रूल है। इसको आप लिख सकते हैं कि अगर कथन पॉजिटिव में है तो हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव में बनेगा, और अगर कथन निगेटिव में है तो हमेशा निष्कर्ष निगेटिव में बनेगा। चलिए हम पहले रूल को फॉलो करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। कथन है कि सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। निष्कर्ष है, अभी हम इसको बेसिक के पढ़ रहे हैं, बेसिक को पढ़ रहे हैं तो हम एक सेंटेंस वाला एक कथन निष्कर्ष एक ही कथन को लेकर के पढ़ रहे हैं। तो निष्कर्ष इसका पहला है सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब है तो कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है। दूसरा
कोई आम सेब नहीं है, और दूसरा है इसमें कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है। तथा तीसरा है कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है। हम पहला नियम इसमें फॉलो करते हैं। हमने बताया कि पहले नियम में कि अगर आपका कथन पॉजिटिव में है तो हमेशा निष्कर्ष भी पॉजिटिव में बनेगा, अगर कथन निगेटिव में है तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव में बनेगा। तो हम कथन देखेंगे हमारा कथन किस में है, तो हमारा कथन किस में है, पॉजिटिव में है। लेकिन निष्कर्ष किस में है, निष्कर्ष हम देख रहे हैं निगेटिव में दिया गया है, नहीं, नहीं और नहीं। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन गलत है, तीनों का तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, अनुसरण नहीं करता। पहले रूल को हमने फॉलो किया कि पॉजिटिव का पॉजिटिव में बनेगा तथा निगेटिव का हमेशा निगेटिव में बनेगा। तो हमारा अगर पॉजिटिव में है तो पहले हम यही पहला रूल लगाएंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो पहला रूल पहले हम यही लगाएंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन, हमारा कथन जो है वो किस में है, पॉजिटिव में है निगेटिव में है। फिर हम निष्कर्ष देखेंगे कि अगर निष्कर्ष कथन पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव में बनेगा, और कथन अगर निगेटिव में है तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव में बनेगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन कि सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। निष्कर्ष पहला, सभी आम सेब हैं, तो निष्कर्ष पहला होगा कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं। दूसरा आ गया कुछ सेब आम हैं, और दूसरा है कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। तब तीसरा इसमें दिया गया है सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं। अब इसमें हम पहला रूल लगाएंगे कि हम देखेंगे कि अगर हमारा कथन जो है किसमें कथन है, पॉजिटिव में है, तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव में बनेगा। इसमें भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। हमारा पहला रूल इसमें लग गया कि तीनों का तीनों हमारा पॉजिटिव है। अब हम दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर दूसरा। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर दूसरा में है कि हम सभी इसमें हम देखते हैं कि रूल नंबर दूसरे में कि सभी, अगर कोई भी क्वेश्चन सभी से शुरुआत है या उसमें सभी दिए गए हैं तो सभी को हम कुछ बना सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो उसमें हम कह भी सकते हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कह सकते हैं ना कि अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अगर दिया गया है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो उसको हम कभी नहीं कह सकते कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं।
जैसे कि आप समझिए कि अगर आप हमें 100 रुपये दे रहे हैं तो हम आपका 100 का 50 बना के देंगे। 100 रुपये अगर आप हम दे रहे हैं हमें आप, तो हम आपको 100 रुपये 100 का 50 रुपये लौटाएंगे। अब अगर हम आपको 50 रुपये दे रहे हैं तो आप हमें 100 रुपये देंगे? कभी नहीं देंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जो है उसको हम वैल्यू 100 मानते हैं और कुछ की वैल्यू 50। ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सब्जेक्ट की वैल्यू 100। कुछ की वैल्यू 50, सभी की वैल्यू 100। इसको आप ध्यान समझिएगा। यही आप समझ गए तो आप पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। सभी को हम 100 मान लिए, सभी की वैल्यू हमने 100 माना तथा कुछ की वैल्यू 50 मानी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम 100 का 50 बना सकते हैं, 100 का 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 का 100 कभी नहीं बना सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम आपको 100 रुपये दें तो आप हमें 50 रुपये दे देंगे, लेकिन अगर हम आपको 50 रुपये दें तो आप हमें 100 रुपये नहीं बना के दे पाएंगे, क्योंकि आपका -100 रुपये 50 रुपये चला जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे 50 रुपये आपको दे रहे हैं, आप 100 रुपये देंगे? कभी नहीं देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें देखिए, सभी की वैल्यू हमने क्या माना है? 100। सभी का निगेटिव फॉर्म है कोई नहीं। सभी का निगेटिव फॉर्म क्या है? कोई नहीं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 100, जो पूरी जानकारी देता है। तथा कुछ की वैल्यू 50, वैल्यू 50। अब यहां हमने देखा कि सभी की वैल्यू 100 है और सभी का निगेटिव वाला फॉर्म जो है कोई नहीं वाला, कोई वाला, उसकी भी वैल्यू 100 है। तथा कुछ की वैल्यू 50 है और कुछ की वैल्यू 50 है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में है, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में है तो उसकी वैल्यू हमेशा 50 होगी। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में है तो वैल्यू उसकी 50 होगी, अगर ऑब्जेक्ट निगेटिव में है तो उसकी वैल्यू 100 होगी। पॉजिटिव में है तो 50 होगी, निगेटिव में है तो 100 होगी। बस यही आप रूल मान के चलिए, यही आप रूल है। यही देखिए, पहले रूल में हमने देखा कि पॉजिटिव का पॉजिटिव में बनेगा, निगेटिव का निगेटिव में। दूसरे में सभी को हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं बना सकते। मतलब क्या हुआ कि 100 को 50 हम बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 कभी नहीं बना सकते। बस यही हम दोनों रूल के तहत हम अपने सभी क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना लेंगे। अब इसमें अप्लाई करते हैं। हमने पहला इसमें रूल अप्लाई किया तो जो लग गया पूरा। अब इसमें हम सभी और 50 और 100 वाला रूल लगाते हैं। सभी आम हमने देखा तो इसकी वैल्यू सभी कितनी हो गई? 100। सेब पॉजिटिव में है, इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की 50। अब इसमें हम देखते कुछ की वैल्यू हमने क्या देखा? 50। तथा पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू हमने क्या देखा? 50। फिर कुछ आम, इसकी वैल्यू, कुछ की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू भी 50 ऑब्जेक्ट की। सभी की वैल्यू हमने देखा 100 और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो पॉजिटिव में है इसकी वैल्यू 50। बस यही आपको इतना करना है कि आप हमेशा दिमाग में बैठा के चलिए कि हम 50 को 100 नहीं बना सकते, लेकिन 100 को 50 बना सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, तो यहाँ आम की वैल्यू है कितनी? 100। तो आम की वैल्यू 100 है, तो आम को हम 50 बना सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष हम देखते हैं कि कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं। तो हम देखते हैं कुछ सेब, तो यहाँ सेब की वैल्यू यहाँ कितनी है? 50 है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी है? 50। 50 का 50 एज सेम है तो बन जाएगा। फिर आम की वैल्यू देखते हैं, आम की वैल्यू यहाँ कितनी है? 100 है और यहाँ कितनी है? 50। तो हम 100 से 50 बना सकते हैं। तो हमारा ये वाला हमारा क्वेश्चन, ये हमारा कथन सही हो गया। अब दूसरा कथन हम देखते हैं, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। अब आम की वैल्यू यहाँ कितनी है? 100 और 100 को 50 हम बना सकते हैं, तो 50 सेम है, तो ये भी सही हो गया। अब इसमें देखते हैं सभी सेब आम हैं, सभी सेब,
सेब की वैल्यू यहाँ कितनी है 50 है, यहाँ कितनी है 100। तो हमने बताया 50 को 100 नहीं बना सकते, लेकिन 100 को 50 हम बना सकते हैं। हमने अभी बताया आपको कि हम 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। तो इसीलिए यहाँ सेब की वैल्यू 50 है, यहाँ 100 है, तो इसको हम नहीं बना सकते। तो हमारा क्या कौन सही हुआ, पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 2-3 क्वेश्चन में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा 50 और 100 का कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको भली भांति समझ लेंगे। बस आप इसको नोट करते चलिए, सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते चलिए। अगला हम देखते हैं, कथन है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। निष्कर्ष पहला, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये हमारा कथन हो गया। निष्कर्ष है, निष्कर्ष है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, बिल्ली नहीं हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। दूसरा निष्कर्ष है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं। तथा चौथा निष्कर्ष है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है कि कथन है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। दूसरा निष्कर्ष है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तीसरा है कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, तथा चौथा निष्कर्ष है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अब हम पहला नियम लगाएंगे कि पॉजिटिव कथन पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव में बनेगा। तो कथन हम देखें पॉजिटिव में है, लेकिन निष्कर्ष किस में है, सभी निष्कर्ष हमारे निगेटिव में है। बस आप कुछ मत सोचिए, क्वेश्चन तुरंत है गलत पूरा। आंसर क्या इसका हुआ, नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष, चारों का चारों निष्कर्ष गलत है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। बस आप पहला देखिए, रूल लगाइए, पहला नियम लगाइए। पॉजिटिव में है, अगर पॉजिटिव में है तब तो ठीक है, निगेटिव में है तो उसको तुरंत गलत कीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कथन। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, वही पुराना पहले वाला क्वेश्चन है। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब इसका निष्कर्ष जो है उसको बदल दिया जाएगा। पहला कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, पहला आ गया। दूसरा है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली
सभी बिल्ली कुत्ते हैं। फिर तीसरा निष्कर्ष है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब हम देखेंगे पहला रूल नंबर पहला लगाएंगे कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। हमारा जो कथन है किसमें, पॉजिटिव में है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव में होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव, ये भी और ये भी। ये तो लग गया पहला रूल। अब दूसरा रूल लगाएंगे 100 और 50 वाला। इसमें हम देखते हैं कुछ लगा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। बिल्ली है, बिल्ली पॉजिटिव में है तो इसकी वैल्यू भी 50। कुछ की वैल्यू 50, पॉजिटिव में है तो वैल्यू 50। सभी की वैल्यू कितनी होती है, 100। पॉजिटिव में है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। सभी की वैल्यू 100, पॉजिटिव की वैल्यू कितनी, ऑब्जेक्ट की 50। इस प्रकार हम देख लिए कि वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कुत्ता की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो 50 को हम 100 नहीं बना सकते, 50 का 50 बन जाएगा। तो कुत्ता किसमें 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50। अब कुत्ते की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 100। ये वाला पहले गलत हो गया क्योंकि हम 50 को 100 नहीं बना सकते। अब बिल्ली देखते हैं, बिल्ली की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो 50 को 100 हम नहीं बना सकते। तो बिल्ली की वैल्यू यहाँ भी 50 है, यहाँ बिल्ली की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ये भी नहीं बना सकते क्योंकि हम 50 की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अब बचा पहला, इसको हम देख लेते हैं। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। कुछ बिल्ली की वैल्यू 50, 50, 50 सेम। कुत्ते की वैल्यू 50, ये भी वैल्यू 50। तो ये वाला सही हो गया। तो इसमें हम देखें कि हमारा इसमें पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों गलत हो गया, दूसरा और तीसरा गलत, सिर्फ पहला हमारा सही हुआ। इसके आगे हम देखते हैं। अब शायद आपको समझ में आता होगा कि 50 और 100 का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हो रहा है और कैसे क्वेश्चन बन रहा है। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं तो आप पूरी तरीके से बेसिक को आप समझ लेंगे। कथन है इसमें कि कोई कार बस नहीं है। कोई कार बस नहीं है। कोई कार बस नहीं है। निष्कर्ष है पहला, कोई कार बस नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि कुछ कार बस हैं। कुछ कार बस हैं। कुछ कार बस हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ बस कार हैं। कुछ बस कार हैं। तीसरा है सभी बस कार हैं। तीसरा है सभी बस कार हैं। चौथा है सभी कार बस हैं। सभी कार बस हैं। कथन हमारा है कि कोई कार बस नहीं है। तो पहला रूल लगाइए, निगेटिव में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कथन है तो हमेशा उसका निष्कर्ष निगेटिव में बनेगा। लेकिन इसमें जितने भी निष्कर्ष दिए गए हैं सभी किसमें है, पॉजिटिव में है। इस कारण ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। आंसर क्या आ गया, नन फॉलोज। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अब हम आगे देखते हैं इसके। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, इसका हो गया आंसर। अब अगला हम देखते हैं, कथन यही रहेगा, इसके निष्कर्ष को हम बदल देंगे। निष्कर्ष पहला आ गया कि कोई बस कार नहीं है। कोई बस
कार नहीं है, कोई बस कार नहीं है। दूसरा है कोई कार बस नहीं है, कोई बस कार नहीं है। दूसरा है कोई कार बस नहीं है, बस नहीं है। तीसरा है कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है। और चौथा है कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार बस नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई कथन हमारा है कोई कार बस नहीं है, कथन हमारा निगेटिव में है तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव में बनेगा। सभी इस किसमें है, निगेटिव में है। सभी निष्कर्ष ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव, ए भी और ए भी निगेटिव में। पहला रूल इसमें लग गया। अब दूसरा रूल लगाते हैं 100 सभी और कुछ वाला, 100 और 50 वाला। तो कोई कार, कोई की वैल्यू है तो कोई क्या है, इसकी हमेशा वैल्यू कितनी होती है 100। यहाँ हम देख लेते हैं कोई ए बी नहीं है तो कोई की वैल्यू कितनी है 100 है, क्योंकि यह सभी का निगेटिव फॉर्म है। तो कोई कार वैल्यू कितनी होगी 100। बस नहीं है, बस की यहाँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, निगेटिव में है तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अगर इसका मान, इसका जो प्रारूप है वो निगेटिव में है तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। अब कोई बस, कोई की वैल्यू 100, कार नहीं है, नहीं लग गया तो इसकी वैल्यू 100, कोई कार 100, बस नहीं है इसकी वैल्यू 100, कुछ की वैल्यू कितनी होती है 50, कार नहीं है, ऑब्जेक्ट निगेटिव में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, कुछ कार वैल्यू कितनी है 50 कुछ की, बस नहीं है वैल्यू कितनी हो गई 100। अब हम देखते हैं कि कोई कार बस नहीं है, कोई कार की वैल्यू 100 है तथा बस की वैल्यू 100 है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि 100 को हम 50 बना सकते हैं, लेकिन हम 50 को 100 नहीं बना सकते। तो हम पहला निष्कर्ष देखते हैं कि कोई बस कार नहीं है। बस की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, कार की वैल्यू भी 100 है, कार की वैल्यू भी 100 है। तो ये बन गया, पहला वाला सही हो गया। फिर दूसरा देखते हैं कि कोई कार बस नहीं है, कोई कार की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ भी 100, 100 को 100 हम बना सकते हैं। बस की वैल्यू भी 100 है, 100 को 100 बना सकते हैं, ये भी सही हो गया। फिर तीसरा हम देखते हैं बस, कुछ बस कार नहीं है, बस की वैल्यू कितनी है 50 और यहाँ बस की वैल्यू 100 है, 100 को हम 50 बना सकते हैं, 100 को हम 50 बना सकते हैं। तो ए वाला भी सही हो गया, क्योंकि बस की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, 100 को हम 50 बड़े आसानी से बना सकते हैं, तो ये हमारा सही हो गया। तो इसमें देखते हैं कुछ कार बस नहीं है, कार यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, 100 को 50 हम बना सकते हैं। तो हमारा चारों सही हो गया। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तथा आगे हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। तो आपको पूरी तरीके से जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे तरीके से आप समझ लेंगे कि सिलॉज में कथन निष्कर्ष जो वाला जो क्वेश्चन आता है उसको हम वेन डायग्राम से ना हल करके अपने इस दोनों रूल से हल करेंगे। तो और आप मान चले कि आप विदिन 5 सेकंड में अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और इस दो रूल हैं दोनों, इसको आप अप्लाई कीजिए, बड़े आसानी से आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है, निष्कर्ष इसका है पहला, कुछ पेन कॉपी है, कुछ पेन कॉपी है। दूसरा है
कुछ कॉपी पेन है। तीसरा है सभी पेन कॉपी हैं। सभी पेन कॉपी हैं। और तथा चौथा है सभी कॉपी पेन हैं। सभी कॉपी पेन हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। कथन क्या है कि कुछ पेन कॉपी नहीं है। निष्कर्ष है कुछ पेन कॉपी है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ कॉपी पेन है। तीसरा है सभी पेन कॉपी है। चौथा है सभी कॉपी पेन है। पहला रूल लगाइए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव है, लेकिन ये सभी किस में है? पॉजिटिव में है, तो देखते ही गलत। आंसर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। देखते ही आप इसको गलत कर दिए। नेगेटिव है तो नेगेटिव में एक भी निष्कर्ष नहीं है, तो हमारा सभी निष्कर्ष गलत हो गया। बस कोई समय इसमें नहीं देना आपको, देखते ही आप इसको गलत करिए। फिर अगला देख लेते हैं। निष्कर्ष पहला, कुछ कॉपी पेन नहीं है। कुछ कॉपी पेन नहीं है। दूसरा आ गया, दूसरा है कोई कॉपी पेन नहीं है। पेन नहीं है। तथा तीसरा है कोई पेन कॉपी नहीं है। कोई पेन कॉपी नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि कथन क्या है कि कुछ पेन कॉपी नहीं है। पहला रूल लगाइए कि निगेटिव में हमारा कथन है तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव में बनेगा, और निष्कर्ष निगेटिव में है तो पहला रूल लग गया। अब दूसरा रूल लगाते हैं सभी और कुछ वाला। 100 की वैल्यू को हम 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 की वैल्यू को हम 100 नहीं बना सकते। तो हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। कुछ पेन कॉपी नहीं है। कुछ है, वैल्यू कितनी हो गई? 50। कॉपी यहाँ निगेटिव में, इसकी वैल्यू 100। कुछ कॉपी पेन नहीं है। कुछ की वैल्यू 50 नहीं लगा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। कोई कोई लगा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। पेन नहीं है, इसकी वैल्यू 100। कोई लगा है तो पेन की वैल्यू 100 नहीं, पेन की कॉपी की वैल्यू 100। इस प्रकार हम वैल्यू को पुटअप कर लिए। अब हम देखते हैं कि कुछ पेन कॉपी नहीं है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ कॉपी पेन नहीं है। कुछ कॉपी पेन नहीं है, तो कॉपी की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ 50 है। 100 को 50 हम बना सकते हैं, ये तो सही हो गया। फिर हम देखते हैं पेन। यहाँ पेन की वैल्यू कितनी है? 50 है, और यहाँ की पेन की वैल्यू कितनी है? 100। तो 50 को 100 हम नहीं बना सकते, ये वाला गलत हो गया। फिर अगला देखते हैं कोई कॉपी पेन नहीं है। कोई कॉपी पेन नहीं है, तो कॉपी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 100 है। 100 का यहाँ कितनी है? 100 है। सेम है तो बन गया। फिर पेन की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पेन की वैल्यू 50 है और यहाँ 100 है, तो हम 50 को 100 नहीं बना सकते, ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा हम देखते हैं कि कोई पेन कॉपी नहीं है। पेन की वैल्यू कितनी है? 100 है। यहाँ पेन वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 को 100 हम नहीं बना सकते। इस प्रकार हमारा ये तीनों गलत हो गया। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। हमारा आंसर आ गया कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। इस प्रकार दोस्तों हमने लिया कि बेसिक सिलॉजिज्म चैप्टर को हमने देखा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक को हमने
अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, देख लिया है, और 2 रूल, इसी 2 रूल के तहत हम अपने पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी और सरल तरीके से हल करेंगे। बहुत ही कम समय में आप अपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी तक हमने एक कथन वाला देखा है, अब अगले वीडियो में हम 2 या 3 कथन वाले क्वेश्चन को लेंगे और उसको बड़े आसानी से यही रूल लगा के हल करेंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।